मुंबई का रहने वाला 22 साल का राहुल मेहता एक मिडिल क्लास लड़का जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत उसे ट्रेडिंग की दुनिया में ले आई। उसके पिता जो एक बैंक क्लर्क थे, 90 के दशक में रिलायंस के शेयर में 10,000 लगाए थे, जो 2005 तक बढ़कर 2 लाख हो गए। यह देखकर राहुल को दिलचस्पी हुई। वह रातों रात एक पायरेटेड मेटा ट्रेडर सॉफ्टवेयर पर कैंडलस्टिक चार्ट को समझने लगा। जोश में आकर उसने अपने दोस्तों से 50,000 इकट्ठा किए और वादा किया कि 1 साल में पैसा 10 गुना करके दूंगा। राहुल ने शुरू में बिना सोचे समझे ट्रेडिंग की, सुजेलॉन, यूनिटेक जैसे स्टॉक में पैसा लगाया और 2006 के मिड तक उसका पोर्टफोलियो 5 लाख तक पहुंच गया। ओवर कॉन्फिडेंस में उसने निफ्टी फ्यूचर्स में 5x का लेवरेज लिया, लेकिन 18 मई 2006 को मार्केट एक ही दिन में 10% गिर गया। मार्जिन कॉल आया, उसका पूरा पैसा साफ। दोस्त अपने पैसे वापस मांगने लगे और उसके पिता ने उसे जुआरी तक कह दिया। राहुल ने अपनी बाइक गिरवी रखकर उधार चुकाया और कसम खाई, अब ट्रेडिंग नहीं करूंगा। लेकिन क्या ये मुमकिन था दोस्तों? वो कहते हैं ना, वंस अ ट्रेडर इज ऑलवेज अ ट्रेडर। 1 साल बाद राहुल की मुलाकात दलाल स्ट्रीट की एक चाय वाले के पास विक्रम मल्होत्रा नाम के रिटायर्ड ट्रेडर से हुई। 80 के दशक में इस लीजेंड ने राहुल में जुनून देखा। उन्होंने सिखाया, छोटे ट्रेड लो बेटा, लंबा टिकोगे, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। राहुल ने 25,000 से दोबारा शुरुआत की। रोज बैंक निफ्टी में छोटे छोटे 0.5% के मुनाफे से धीरे धीरे पैसा बढ़ाने लगा। साल खत्म होते होते 12 लाख बना लिए। जनवरी 2008 में राहुल को अजीब संकेत मिले। ICICI बैंक की CDS स्प्रेड बढ़ रही थी और अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, दुनिया जल रही है, भारत बच नहीं पाएगा। राहुल ने घर गिरवी रखकर 50 लाख उधार लिए और 6,200 के लेवल पर निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। 21 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 2000 पॉइंट नीचे गिरा। उसका पैसा दोगुना हो गया, लेकिन मार्च तक RBI ने मार्केट को बचाने के लिए दखल दिया और बाजार वापस चढ़ने लगा। विक्रम ने चेतावनी दी, सेंट्रल बैंक से लड़ना बेवकूफी है, अब निकल जा। राहुल ने 4.2 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, 740% का रिटर्न। उसके पिता ने पहली बार उसे समझदार बिजनेसमैन कहा। 2010 में राहुल ने ब्लैक सावन कैपिटल नाम की अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की, जो हाई नेट इंडिविजुअल को सर्विस देती थी। उसकी स्ट्रेटजी, एल्गोरिदम, उसने IIT बच्चों को हायर किया था, जो मौजूद डेटा, RBI के भाषण और यहाँ तक कि ट्विटर सेंटीमेंट को एनालाइज करके ट्रेडिंग सिस्टम बनाते थे। 2013 के टेपर ट्रेटम के दौरान उसके सिस्टम ने रुपया फ्यूचर को शॉर्ट किया और 300% का रिटर्न दिलवाया। 2020 तक उसका AUM 10,000 करोड़ पार कर चुका था। कोरोना के वक्त राहुल के AI मॉडल ने लॉकडाउन की भविष्यवाणी मोदी सरकार की घोषणा से पहले कर दी थी। उसने इंडिगो, PVR और निफ्टी को 12,000 के स्तर पर शॉर्ट किया था। 23 मार्च 2020 को मार्केट 13% गिरा। ब्लैक सावन के फंड ने सिर्फ 1 महीने में 82% रिटर्न दिया। मीडिया ने उसे पैंडेमिक प्रॉफिट का नाम दिया। आज राहुल के पास वर्ली में सी फेसिंग पेंट हाउस है, बेंटले कार है। राहुल की कहानी असली ट्रेडर जैसे राकेश झुंझुनवाला और सुदर्शन सुखानी की जिंदगी से मिलती जुलती है। मेहनत, सही समय पर सही फैसले और कई बार बर्बादी से बच निकलने की कला। 2008 में 740% रिटर्न मुमकिन है। 10,000 करोड़ रुपए का AUM। आज भारत में से 3% PMS फर्म्स ही हैं जो 1,000 करोड़ के पार जाती है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। यह कहानी जो है वो दलाल स्ट्रीट की कहानियों से प्रेरित है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।